बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम फर्स्ट जो मैट्रिक में जो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स थे वो कर चुके थे चैप्टर नंबर 3 के। उसमें हमने पहला फार्मूला लगाया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब दूसरा फार्मूला है एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करते हुए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, और आपको कोशिश करूँगा कि इस एक ही सवाल के अंदर मैं आपको तमाम सवालात को सॉल्व करने का तरीक़ा बता सकूँ। यहाँ देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ कार इफ़ कार स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड। यानी इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस मालूम कीजिए एक कार का, जो कार ने सफ़र तय किया है, और उसकी जो स्टार्ट की वेलोसिटी है, स्टार्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई। तो वी आई हमें दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं डाटा बना रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेडिंग डाल दिया करें डाटा की। इसके बाद देखिए इन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के अंदर, तो टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आपने डिस्टेंस, तो एस इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जो क्लास मैट्रिक में स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देख लें, क्योंकि उनके लिए न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको पता ही होगा कि इसकी डेरिवेशन जो है वो भी पेपर में लाजमी आती है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फार्मूला मेरे पास है, मैं फार्मूला कैसे जज करूँगा कि इसमें फ़र्स्ट इक्वेशन लगेगी, सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी, मैं ऐसे जज करूँगा क्योंकि मुझे फार्मूले याद हैं। तो मैं ये देखूँगा उस फार्मूले के अंदर कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं जो फार्मूले के अंदर भी हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कौन से फार्मूले में होता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड में होता है। इसी तरह से मैं देखूँगा इनिशियल वेलोसिटी किस में होती है, इनिशियल वेलोसिटी हर फार्मूले में होता है, एक्सेलरेशन भी हर फार्मूले में होता है, टाइम भी हर फार्मूले में होता है। लेकिन आपने गौर नहीं किया, फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ इस पूरे सवाल के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें डिस्टेंस का नाम है यानी एस है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ नहीं है। तो एस है, वी एफ नहीं है, वो कौन सा फार्मूला है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका है नाम है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह मैं 20 मीटर पर सेकेंड लिखूँगा, टी की जगह पर 5 प्लस 1/2, ए की जगह पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की जगह पर वापस 5 लिखूँगा, स्क्वायर आ गया। 25 ज़ा 100 होता है, प्लस 1/2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50/2 प्लस 100, 150 ज़ा 50/2 100 इज़ इक्वल्स टू। गौर कीजिए, ये 51 ज़ा 50 हो गया, 50/2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 225 ज़ा 50। तो क्या मीनिंग हो गई, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 इज़ इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया 125। तो आप इसके आंसर को यहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं, एस इज़ इक्वल्स टू 125 मीटर। ओके, क्योंकि यहाँ शुरू से एस चल रहा था तो हम एक्चुअली डिस्टेंस मालूम कर रहे थे, तो डिस्टेंस कितना आ गया बस 125 मीटर। अच्छा, इसी फार्मूले को नज़र में रखते हुए हमारे पास इसी तरह के कुछ और सवालात भी आते हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। यहाँ देखिए, कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर इफ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम the tower
and its initial velocity is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in 5 सेकेंड। आपने गौर किया है यहाँ पर पहले मैंने यूज़ किया था कैलकुलेट डिस्टेंस, यहाँ पर है कैलकुलेट हाइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो चीज़ों का फ़र्क आ गया है, जिनमें डिफरेंस आ गया है। और ये सवाल कहता क्या है कि एक टावर पे से पत्थर गिर रहा है और वो जो पत्थर गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कितनी ताकत से फेंका गया, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो अंडरस्टूड होती है, क्योंकि आपको पता होगा जब पत्थर नीचे गिरेगा तो वो अपनी ही ताकत से गिरेगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगा। क्योंकि अगर आप कितना भी ज़ोर से फेंक लीजिए, आप ज़्यादा ज़ोर से फेंकेंगे तब भी वो अपनी रफ्तार से ही नीचे गिरेगा, और जब आहिस्ता स्लो से आप बिल्कुल छोड़ देंगे तब भी वो अपनी रफ्तार से ही गिरेगा। स्टोन के वेट पर डिपेंड करता है इन 5 सेकेंड, और टाइमिंग दी है 5 सेकेंड के अंदर वो पत्थर गिरा था नीचे। तो हमारे पास सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा h इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हाइट हमें मालूम करनी है, वी आई इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ये दी गई है, और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड का। लेकिन आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का लफ्ज़ आता था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यहाँ पर ग्रेविटी आ जाएगा। सवाल के अंदर भी आपको कहीं पर एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा बल्कि ग्रेविटी दिखेगा, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, या आप इसको कंसिडर कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऊपर से नीचे चीज़ गिर रही है। तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो उस वक्त हम उसकी ग्रेविटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की नहीं करते। एक्सेलरेशन की बात कब करेंगे? जब गाड़ी इधर से उधर या उधर से इधर जा रही है, यानी कोई बॉडी इधर से उधर मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन आता है, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उड़ रही है तो उस वक्त ग्रेविटी का लफ्ज़ यूज़ होगा। सॉल्यूशन h इज़ इक्वल्स टू, फार्मूला चेंज हो रहा है यहाँ पर, फार्मूले को नोटिस कर लीजिए। h इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। गौर किया आपने, h और g चेंज हो गया। पहले यहाँ लिखा था s और a, वी आई की जगह में लिखूँगा 2, t की जगह पर लिखूँगा 5 प्लस 1/2, g की जगह पर 10 और t की जगह पर 5 पर स्क्वायर है, 2 5 से 10 प्लस 1/2, 10 लिखा है यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 25 10 ज़ा 250, 250 डिवाइडेड बाय 2, 250 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 250 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 125, और यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है, तो 10 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 135। तो मेरे पास टोटल हाइट कितनी आ गई है? 135 मीटर। ओके, तो हमने इस तरह से हाइट को भी मालूम कर लिया है, और इस तरह से आप आराम से किसी भी फॉर्मूले को, या इस जैसा अगर कोई और आपके पास सवाल आता है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सवाल बनाकर और उसका आंसर निकालूंगा, फिर हमारा इस तरह से चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को हम कवर कर लेंगे। वो सवाल किस तरह से है? Calculate distance of car if car start with the velocity of 20 meter per second to 30 मीटर पर सेकेंड अंडर दी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने नोटिस किया कि लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी आपको डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर मैंने टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ बल्कि मैंने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड भी लिखा हुआ है। तो इसकी क्या मीनिंग हुई?
यानी 20 से लेकर 30 तक वेलोसिटीज़ के बारे में इसने क्या लिखा है, 20 से लेकर 30 तक, यानी 20 क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी और 30 क्या हो गई है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 हो गया। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस आपको मालूम करना है। कौन सा फॉर्मूला आपके जहन में आ रहा है, यकीनन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कहीं पर भी आपको टी नज़र नहीं आ रहा, यानी टाइम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा फार्मूले के अंदर, और आप इस सवाल के अंदर भी देखिए कहीं पर भी आपको टाइम नज़र नहीं आ रहा और डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो आपने नोटिस क्या किया, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वी आई इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो पहले आई है, और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला ये वाला लगेगा, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह पर भी 2 लिखा, s की जगह पर कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि s हमें फाइंड करना है। वी एफ की जगह पर मैं ऊपर से देख लेता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4s, 3 3 ज़ा 9, 900 माइनस 400। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी के साथ इस सवाल को भी हल कर लिया। आप देख सकते हैं 900 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 500, और s ये 4 और s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और इसको आप 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो 125। ओके, तो s इज इक्वल्स टू 125 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आ गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से भी। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, और इसके अलावा कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमें याद करनी होती है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन याद करनी होती है, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस याद करनी होती हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास खाली कुछ सीखने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो मैं अलग से व्हाट्सएप पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बल्कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 में देख भी सकते हैं। एक बॉक्स बना होगा जिस पे लिखा होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ भी होंगी, और कुछ नॉर्मल क्वांटिटीज़ भी होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, डिस्टेंस होता है, एक्सेलरेशन होता है, और इसके अलावा डिस्टेंस होता है, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इन सब की यूनिट्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 में कोई ख़ास आपके पास याद करने के लिए नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास मोशन की डेफिनेशन आ जाती है, रेस्ट की आ जाती है, और टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, और ये आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 की हमें तैयारी करके रखनी है। इंशाल्लाह इसका आप लोग खुद से अपने पास टेस्ट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।